तो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो पता नहीं पिछले क्लास में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने पिछला क्लास ड्रॉप किया था। तो हमारा जो 10th क्वेश्चन है वो ये कहता है कि एक इलेक्शन हुआ था दो कैंडिडेट के बीच में, और उसमें एक कैंडिडेट को 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स मिले हैं, और जो टोटल परसेंट ऑफ द वोट्स है, सॉरी, जो 20% ऑफ द वोट्स है वो इनवैलिड है। If the total number of votes were 7,500, the number of valid vote the other candidate got was. So क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि दो कैंडिडेट है, अगर एक को 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स मिले हैं तो दूसरे कैंडिडेट को वोट्स कितने मिले हैं। तो परसेंटेजेस में नहीं, एक्चुअल नंबर्स में क्वेश्चन है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि 7,500 जो हमारे 100% ऑफ वोट्स है, उसमें से जो है सिर्फ 20% इनवैलिड है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 80% वोट्स आर वैलिड। तो 80% कैसे निकालेंगे? 80/100 ऑफ 7,500। तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ 0.8 इंटू 7,500, तो ये आ जाएगा कुछ 6,000 के करीब। ओके, तो अब जो 6,000 वोट्स हैं उसमें से 55% वोट्स हमारे विनिंग कैंडिडेट को मिला है। तो 0.55 इंटू 6,000, तो ये होता है लगभग 3,500 के करीब। ओके, सॉरी, 3,300 के करीब। ओके, सो आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। हम देख लेते हैं एक बार। सॉरी, 0.55 इंटू 6,000। सो आप देख सकते हैं कि इसका वैल्यू जो होता है 3,300 के हिसाब में बराबर आता है। तो जो हमारा अदर कैंडिडेट है, ऑब्वियसली उसको 6,000 माइनस 3,300 वोट्स मिले होंगे, क्योंकि अगर विनिंग कैंडिडेट को 6,000 में से 3,300 वोट मिल रहा है तो अदर कैंडिडेट को ऑब्वियसली उतने माइनस करने पड़ेंगे, जिसका आंसर आना चाहिए 2,700। चलिए चेक कर लेते हैं। ओके, सेम चीज है, उन्होंने बस ये किया है कि यहाँ पे 45% निकाला है। सो दैट्स अ नॉर्मल थिंग। लेट्स गो अहेड। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि three candidates contested an election and received this many amounts of vote respectively. What percentage of total votes did the winning candidate got? अच्छा, तो यहाँ कह रहा है कि हमारे पास तीन कैंडिडेट है, जिसमें से एक को 1,136 वोट मिला है, दूसरे को 7,636 वोट मिला है, और जो तीसरा कैंडिडेट है उसे 11,628 वोट मिला है रिस्पेक्टिवली। सो हमारा जो विनिंग कैंडिडेट है उसे टोटल वोट्स कितने मिले होंगे। तो चलिए डायरेक्टली ही कैलकुलेट कर लेते हैं, ज़्यादा कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है। तो हमारा जो एक कैंडिडेट है उसे 1136 वोट मिले, दूसरे कैंडिडेट को 7,636 वोट मिले, और तीसरे कैंडिडेट को 11,628 वोट्स मिले। तो हमारे जो टोटल वोट्स है वो 20,400 हो जाएंगे। $20,400 being accurate। ओके, तो उसके बाद हमें पूछा है कि विनिंग कैंडिडेट जो है उसे कितने परसेंट ऑफ टोटल वोट्स मिले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो विनिंग कैंडिडेट ऑब्वियसली वो होगा जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले होंगे। आप इन तीनों में से अगर कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा वोट इन्हें मिले हैं,
जो कि थर्ड कैंडिडेट है 11,628 वोट। सो ये होंगे विनिंग कैंडिडेट। तो इनके परसेंटेज को कैलकुलेट कर लिया जाए तो 11,628 डिवाइडेड बाय 20,400, ये आता है कुछ 0.57, लेकिन जब हम परसेंटेजेस की बात कर रहे हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आना चाहिए कुछ 57% के करीब। यहाँ पे कर देते हैं, एक बार आपके कैलकुलेशंस के लिए दिखा दूं कि विनिंग कैंडिडेट जो है हमारे उन्हें मिले हैं 11,628 वोट्स। तो परसेंटेज ऑफ वोट्स जो होगा इक्वल्स टू 11,628 डिवाइडेड बाय 20,400, और ये जो टोटल वैल्यू है ये मल्टीप्लाई होनी चाहिए 100 के साथ, ताकि हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सके जो है। तो ये होना चाहिए 57%। तो चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। तो सेम चीज़ है, आप देख सकते हैं कि टोटल वोट्स उन्होंने कैलकुलेट किए, फिर उसके बाद जो है हमारे रिक्वायर्ड परसेंटेज उन लोगों ने निकाल ली। ओके, सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि दो टेलर्स है, एक एक्स एक वाई, आर पेड टोटल 550 रुपीज पर वीक बाय देयर एम्प्लॉयर। जो तो उनका जो एम्प्लॉयर है उन दोनों को मिला के 550 रुपीज पे करता है। इफ एक्स इज पेड 120% ऑफ द सम पेड टू वाई, हाउ मच इज वाई पेड। तो ये बात ऐसी है कि एक्स जो है वो 120% ऑफ वाई है, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन सीधी कहती है कि एक्स को 120% मिलता है टोटल का जितना वाई को मिलता है। तो इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू 120% ऑफ वाई, और वाई तो बेसिकली वाई ही होगा। और हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके लिए उन्होंने पहली कंडीशन दी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि दोनों को मिला के 550 रुपीज मिलते हैं पर वीक। तो हम करेंगे कि अब मैं x की जगह y की वैल्यू को पुट कर देता हूँ, मतलब x में y की वैल्यू को पुट कर देता हूँ। तो 1.2x, अब ये 1.2 कैसे आया, 120% यानी 1.2, मतलब 20% उसे ज्यादा मिल रहा होगा, तो मैंने वैसे उसे कैलकुलेट कर लिया है। अब y इक्वल्स टू जो होता है 550 होता है, तो 2.2 y जो होता है वो इक्वल टू होता है 550 के। सो y इक्वल्स टू 550 डिवाइडेड बाय 2.2, जो कि लगभग आना चाहिए 250 के करीब। ओके, तो देखते हैं कि ये वैल्यू सही है नहीं है। या इट्स करेक्ट। सो ये और एक मेथड, ओके सेम मेथड है, उन्होंने बस किसी एक वेरिएबल को x की जगह z में ले लिया। ओके, दैट्स नॉट अ बिग डील। सो चलिए हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो हमारा 13th क्वेश्चन है। वो कहता है कि गौरी वेंट टू अ स्टेशनर्स एंड ब्रॉट थिंग्स वर्थ 25 रुपीज, आउट ऑफ विच 30 पैसे went on the sales tax on taxable purchases. If the tax was 6%, then what was the cost of the tax-free items? तो क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि गौरी जो है वो किसी स्टेशनर के शॉप में गई और वहां उसने कुछ आइटम्स खरीदी जिनकी वैल्यू 25 रुपीज है। सो टोटल वैल्यू ऑफ परचेसेबल्स जो है वो इक्वल टू है 25 के।
ओके, फिर उसके बाद जो उसने टैक्स पे किया, आउट ऑफ विच 30% विल ऑन द सेल्स टैक्स ऑन टैक्सेबल आइटम। तो यहाँ पे दो तरह के आइटम्स की बात की जा रही है, जो कि टैक्सेबल आइटम्स और टैक्स फ्री आइटम्स। तो हमारा सवाल हमसे ये पूछता है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टैक्स फ्री आइटम। ओके, सो 25 जो रुपीज उसने स्पेंड किए, उसमें से 30 पैसे तो उसने सिर्फ टैक्स भर दिया। सो 30 पैसे वेर स्पेंड टैक्स। तो इसे मैं 0.3 लिख लेता हूँ रुपीस के टर्म्स में, तो आसान होगी चीजें। ठीक है, तो इफ द टैक्स रेट वॉज 6%, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टैक्स फ्री आइटम्स। ओके, सो जो कॉस्ट रेट है, सॉरी जो टैक्स रेट है वो 6% है, तो 30 पैसे यानी 0.3 जो है ये इक्वल्स टू है 6% ऑफ द टैक्सेबल आइटम्स। ठीक है, तो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो जो 1%, सॉरी इसे ऐसे कर देते हैं, इसे रिवर्स कर देते हैं आपकी समझ के लिए इजी होगा। थ्री, ठीक है, तो यहाँ पे जो 1% होगा ऑफ द टैक्सेबल आइटम्स, वो इक्वल्स टू होगा 0.3 डिवाइडेड बाय 6, जो कि आना चाहिए 0.05। ठीक है, तो 100% जो वैल्यू होगी ऑफ टैक्सेबल आइटम्स वो हो जानी चाहिए 0.05 इंटू 100, जो कि हो जाता है 5। तो उन्होंने 5 रुपीज जो है वो टैक्सेबल आइटम्स परचेस किए, और हमारा टोटल जो परचेस था वो था 25 रुपीज का। सो बात ऐसी है कि टोटल वैल्यू ऑफ परचेसेबल माइनस जो टैक्सेबल आइटम्स है और माइनस ये जो उन्होंने 30 पैसे टैक्स पे किया है, या मैं इसे रुपीज में लिख लूँ तो 0.3 रुपीज जो उन्होंने टैक्स पे किया है वो इक्वल्स टू है कॉस्ट ऑफ टैक्स फ्री आइटम्स के। तो हमें पता है कि 25 जो है वो टोटल वैल्यू ऑफ द परचेसेबल है, फिर उसके बाद जो हमारा टैक्स पे टैक्सेबल आइटम्स है वो 5 रुपीज के हैं, और हमने टैक्स गौरी ने टैक्स पे किया है 0.3 रुपीज का, तो इसकी वैल्यू टोटल होके आ जाती है 19.70, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रही है चीजें। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ताकि क्या है कि मैं शायद आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना लूँ, या कोई ना कोई वे तो फिगर आउट कर ही लूंगा कि मैं आप लोगों को ये सब चीजें फिर से आसानी से समझा सकूँ। ओके, लेकिन आप लोगों को बताना पड़ेगा, बिना बताए मैं समझ नहीं पाऊंगा कि आप लोगों को समझ में आ रही है चीजें या नहीं समझ में आ रही है। तो प्लीज कोलैबोरेट एंड हेल्प मी एक्सप्लेनिंग यू गाइस दिस थिंग्स। सो राजीव जो है वो कुछ चीजें खरीदता है 6,650 रुपीज में, एंड ही गेट्स अ रीबेट ऑफ 6% ऑन इट। रीबेट क्या होता है कि डिस्काउंट की तरह ही होता है, लेकिन जिस डिस्काउंट में क्या होता है कि हमें
आइटम खरीदने से पहले ही डिस्काउंट मिल जाता है और रीबेट आइटम खरीदने के कुछ समय बाद मिलता है। तो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन के लिए तो आप इसे डिस्काउंट की तरह ही समझिए, ठीक है। आफ्टर गेटिंग ए रीबेट ही पेज द सेल्स टैक्स ऑफ 10%। ओके, देन फाइंड द अमाउंट he will have to pay for the goods। ओके, सो जो हमारा राजीव है उसने RAJEEV सॉरी स्पेंड किए हैं 6,650 रुपीज किसी चीज पे जिस पे उसे 10% डिस्काउंट मिला है। आई होप आपको पता है कि 1/10 कर रहा हो तो 10% डिस्काउंट हो जाता है। 6,650 जो कि इक्वल होता है 0.9 into 6650। तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। 0.9 into 6650। ओके, तो ये हो जाता है 5,985 प्लस नहीं, मुझे ये सवाल समझना पड़ेगा। आई एम सॉरी। ओह, आई एम सॉरी, यहाँ पे रिबेट जो है वो 6% का लिखा गया है, तो इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। आई एम रियली रियली वेरी सॉरी। तो ये चीज़ें हटा देता हूँ मैं। तो जो रीबेट है वो 6% का मैं लगाया था। सॉरी, मैं क्वेश्चन पढ़ने में मेरे से थोड़ी गलती हो गई। आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। तो जो 6650 इंटू, जैसा हमने 0.9 लाया था वैसे ही 0.94 होगा जब हम 6% की बात कर रहे हैं। तो 6,251 जो होगी ये होगी वैल्यू जब उसे 6% डिस्काउंट मिला। अब इसी वैल्यू में हम ऐड कर देंगे 10% ऑफ जो टैक्स उसने पे किया। तो इसी वैल्यू पे वो टैक्स पे करेगा क्योंकि उन्होंने कहा है कि आफ्टर गेटिंग द रीबेट। तो जो एक सेंटेंस है आफ्टर गेटिंग द रीबेट, तो इसका यही मतलब है कि इसी वैल्यू जो आई है वैल्यू उस पे वो टैक्स पे करेगा। तो इसका मतलब होता है 0.1 इंटू 6,251। तो टोटल वैल्यू हमारी निकल के आ जाती है 6,876। सो हम इसे क्लिक करते हैं तो सेम ही चीज है। आप यहाँ पे सॉल्यूशन भी देख सकते हैं वीडियो पॉज करके और एक बार। ओके, मैं इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाने वाला। तो चलिए हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं अभी। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन ये कहता है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1,75,000 टू 2,62,500 इन अ डिकेड। डिकेड मतलब 10 सालों के टाइम पीरियड के अंदर। द एवरेज परसेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन पर ईयर इज। ओके, फिर से हम ऐसा करते हैं कि जो हमारी इनिशियल पॉपुलेशन है वो है 1,75,000 और जो हमारी फाइनल पॉपुलेशन लिख लेते इसे इक्वल्स टू 2,62,500। सो हमारा जो परसेंटेज के लिए ऑब्वियसली हमें इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। सो डिफरेंस इक्वल्स टू
जो आएगा 2,62,500 माइनस 1,75,000। तो ये कुछ आ जाता है 87,500 के इक्वल। अब हमें परसेंटेज पूछा गया है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है लाइक डिकेड के अंदर, पहले वो निकाल लेते हैं। तो जो हमारी 87,500 है, इसे हम इनिशियल पॉपुलेशन से डिवाइड कर लेंगे। सॉरी, यहाँ एक जीरो कम हो गया। ये आ जाता है 0.5। लेकिन आपको ये बात पता होगी कि ये जो पॉपुलेशन है ये 50% इंक्रीज हुई है। इसका मतलब है जब हम 0.5 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये लाइक 50% इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन एक पूरे डिकेड के अंदर। लेकिन जब हमें ये बात पूछी गई है कि एवरेज परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन पर ईयर, सो अगर 50% population is increased in 10 years, तो ऑब्वियसली जो 5% पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होनी चाहिए इन 1 ईयर। ठीक है, आप समझ से रहे ना कि अगर 50% 10 साल के अंदर बढ़ी है तो 5% जो है 1 साल में बढ़ेगी, तभी उसका लाइक टोटल 50% आएगा। सो यहाँ हम 5% क्लिक कर देते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सेम ही चीज़ है, उन्होंने उनका डिफरेंस निकाल लिया, उसके बाद उन्होंने जो इंक्रीज परसेंटेज है वो निकाल लिया, तो रिक्वायर्ड परसेंट हमारी 5% आ गई। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, और हम ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस में पूरे इंडिया बिक्स के जो भी टॉपिक्स है उन्हें कवर करेंगे। एक बार मैं आपको साइड का ओवरव्यू दिखा देता हूँ। होम पे चले जाते हैं इनके। तो इनमें जनरल एप्टीट्यूड, वर्बल एंड रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इंटरव्यू और जो भी चीज़ें होंगी हमारे चैनल पे हम डीएसए पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम पाइथन प्रोग्रामिंग को डिटेल में कवर कर रहे हैं। तो अगर किन्हीं पर्सन्स को पाइथन सीखना है या डीएसए में इंटरेस्ट है तो वो हमारी वो प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, तो शुरू रहेगा चीज़। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। तो आगे आने वाले क्लासेस में हम ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। सो स्टे ट्यून, स्टे फोकस्ड, एंड थैंक्स एवरीवन।